ऐश एक पोकेमॉन स्टेडियम में था। उसका मुकाबला दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेनर लियोन के साथ हो रहा था। सारा स्टेडियम ऐश ऐश के नारे लगा रहा था। ऐश कहता है पिकाचू जी मूव यूज़ करो। पिकाचू लियोन के चारिज़ार्ड पे जी मूव यूज़ करने जा रहा था। तभी लियोन अपने चारिज़ार्ड को ऑर्डर देता है ओवरहीट यूज़ करने के लिए, जो कि लियोन के चारिज़ार्ड का सबसे खतरनाक मूव माना जाता है। पिकाचू चारिज़ार्ड के ओवरहीट मूव से बच के उस पर जी मूव यूज़ कर देता है। लियोन का चारिज़ार्ड वहीं पे पस्त हो जाता है। ऐश फाइनली गैलार्ड चैंपियनशिप जीत गया था। लियोन ऐश से हाथ मिलाता है और फिर ऐश को वो बड़ी सी ट्रॉफी दी जाती है। ऐश वो ट्रॉफी लेने के बाद सीधे अपने घर पैलेट टाउन के लिए निकल जाता है। ऐश जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी मॉम डेलिया केचम और प्रोफेसर ओक एक साथ बैठे हुए थे। वो दोनों ऐश के हाथ में ट्रॉफी देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐश की मॉम अंदर ही अंदर खुश थी लेकिन थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। ऐश उनसे पूछता है मॉम कुछ बात है क्या, और आप दोनों यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो। ऐश की मॉम प्रोफेसर ओक के सामने देखती है और कहती है अब ये समय आ गया है कि ऐश को हम लोग वो बात बता दें। ऐश को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो दोनों किस बात की बात कर रहे हैं। फिर डेलिया केचम ऐश को समझाती है ऐश देखो अभी तुमने गैलार्ड चैंपियनशिप जैसे ही जीता है, तुम अभी पूरे महान एकदम ट्रेनर नहीं बने हो। अभी भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और तुम्हें बहुत ही आगे बढ़ना है। फिर ऐश कहता है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैंने तो गैलार्ड चैंपियनशिप जीत लिया, अब तो मैं सबसे महान ट्रेनर होऊंगा ना। तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं ऐश जब तक तुम अपने से बड़े किसी को नहीं हराओगे तब तक तुम सबसे महान ट्रेनर नहीं बन पाओगे। ऐश फिर से उन दोनों से कहता है अब मुझे किसे हराना होगा, अब तो मैंने गैलार्ड चैंपियनशिप भी जीत लिया है। तब प्रोफेसर ओक कहते हैं तुम्हें अपने डैड को हराना होगा। ऐश एकदम शॉक में था क्योंकि उसने बचपन से कभी भी अपने डैड को नहीं देखा था। तभी ऐश की मॉम ऐश को बुलाती है और कहती है ऐश मेरे पीछे आओ। ऐश की मॉम और प्रोफेसर ओक ऐश को एक अंडरग्राउंड रूम में ले जा रहे थे जहां ऐश कभी भी नहीं गया था। ऐश वहाँ बहुत सारी ट्रॉफीज देखता है। ऐश ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा शौक में पड़ गया था। उसने अपनी मॉम से पूछा ये इतनी सारी ट्रॉफीज किसकी है। ऐश की मॉम कहती हैं ऐश ये सारी ट्रॉफीज तुम्हारे पापा की हैं। उस रूम में करीब 100 से भी ज़्यादा ट्रॉफीज थी जो ऐश के पापा ने अकेले जीता था। ऐश बस उन ट्रॉफीज को देखते ही जा रहा था। तब प्रोफेसर ओक ऐश से कहते हैं ऐश तुम्हारे पापा 90s के बहुत ही शक्तिशाली पोकेमॉन ट्रेनर माने जाते थे, उन्हें कोई भी नहीं हरा पाता था। उन्होंने दुनिया के सारे रीजन्स देखे हैं और सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी देखा है। ऐसी सारी बातें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। फिर प्रोफेसर ओक बताते हैं लेकिन उनकी सक्सेस देख के बहुत लोग उनसे जलने लगे थे। बहुत सारे उनके पोकेमॉन ट्रेनर फ्रेंड्स उनके राइवल बन गए थे। फिर एक दिन वो घर से बाहर अपने राइचू को ट्रेन करने निकले थे, फिर वो वापस कभी भी नहीं आए थे। ऐश उन दोनों से पूछता है मॉम प्रोफेसर ओक क्या डैड अभी इस दुनिया में हैं। तब ऐश की मॉम कहती हैं हाँ बेटा तुम्हारे पापा अभी भी इस दुनिया में हैं, लेकिन वो कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता। फिर वहीं पे ऐश की मॉम इमोशनल होकर रोने लगती हैं। प्रोफेसर ओक कहते हैं बेटा ऐश अब तुम ही हो जो अपने डैड को ढूंढ के निकाल सकते हो, क्योंकि अब हम में उतनी ताकत नहीं रह गई है। ऐश वहीं पर शपथ लेता है जब तक वो अपने डैड को नहीं ढूंढ निकालता वो चैन से नहीं बैठेगा। ऐश इंटरनेट पे सारे बुरे से बुरे लोगों की गैंग को रिसर्च करने लगता है जो पोकेमॉन ट्रेनर्स को किडनैप करते थे। ऐश को एक इंटरनेट पेज पे मिलता है, उसमें 90s के सारे बुरे से बुरे गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। उस पेज में टॉप में एक गैंग का नाम था टीम रूइन। उस पेज पे ये लिखा था कि ये गैंग सारे अच्छे से अच्छे ट्रेनर्स को किडनैप कर लेते थे, और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि इस गैंग ने 90s के सबसे होनहार ट्रेनर को भी किडनैप कर रखा है। ऐश पकड़ लेता है कि यही वो गैंग है जिसने ऐश के डैड को किडनैप किया होगा। वहाँ पे ये भी लिखा था कि ये गैंग अभी तक चलती है और पुलिस अभी तक इसका पता नहीं लगा पाई है। ऐश के सामने बहुत ही बड़ी मुसीबत आई थी। अब ऐश को उस गैंग का पता कहाँ से चलेगा उसे भी नहीं पता। तभी ऐश को एक फ़ोन आता है। वो ऐश से कहता पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा था कि ऐश को उस गैंग का पता लग गया था जिसने ऐश के डैड को किडनैप किया था, लेकिन ऐश को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो उस गैंग को कैसे ढूंढेगा। अब आगे ऐश का फ़ोन आता है। ऐश फ़ोन उठाता है। ऐश पूछता है कौन बोल रहा है। वो बोलती है ऐश मैं प्रोफेसर जेनी की मम्मी बोल रही हूँ। वो कहती है ऐश प्रोफेसर ओक ने मुझे सारी बातें बता दी हैं, तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं सारी डिटेल्स तुम्हें दे दूंगी। ऐश जल्दी से प्रोफेसर जेनी की मॉम के ऑफिस जाता है। प्रोफेसर जेनी की मॉम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह दिख रही थी। वो कहती है ऐश मुझे पता है कि तुम टीम रूइन का पता लगा रहे हो और वही गैंग ने तुम्हारे डैड को किडनैप किया है। ऐश उनसे कहता है हाँ प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि टीम रूइन कहाँ मिलेगी। ऑफिसर जेनी की मॉम ऐश को कहती है ऐश
टीम रूइन 90s के सबसे बुरे गैंग्स में हमेशा नंबर 1 पे रहते थे और वो सारे अच्छे पोकेमॉन्स और ट्रेनर्स को किडनैप कर लेते थे। ऐश पूछता है वो लोग ऐसा क्यों करते थे आखिर। तब ऑफिसर जेनी की मॉम बताती हैं कि वो उन्हें किडनैप करके बुरे कामों में लगाते थे, जैसे पोकेमॉन्स को मारना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना। और वो ये भी बताती हैं कि ये सब वो लोग गवर्नमेंट से बच के करते थे, इसलिए उनका पता अभी तक किसी को नहीं पता है। ऐश उनसे कहता है लेकिन वो लोग आज के तारीख में कहाँ मिलेंगे। ऑफिसर जेनी की मॉम कहती हैं वो लोगों का एक सेपरेट खुफिया आइसलैंड है जिसका नाम है रूइन आइसलैंड। ऐश उनसे पूछता है ये रूइन आइसलैंड मुझे कहाँ मिलेगा। वो बताती हैं ये आइसलैंड बिल्कुल नॉर्थ पे मिलेगा और याद रखना ये बहुत ही खुफिया आइसलैंड है, इसलिए आसानी से ये नहीं मिलता है और वहाँ तक जाने का रास्ता भी बहुत ही ख़राब और ख़तरनाक है। ऐश उनसे कहता है मैं आज ही निकल रहा हूँ। ऐश भाग के अपने घर जाता है और अपना बैग पैक करके पिकाचू के साथ तैयार हो जाता है टीम रूइन के आइसलैंड पे जाने के लिए। तभी आगे से ब्रॉक आ रहा था। ऐश सोच रहा था कि ब्रॉक यहाँ पे क्यों आ रहा है। ब्रॉक आता है और ऐश से कहता है ऐश प्रोफेसर ओक ने मुझे सारी बातें बता दी हैं तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा क्योंकि रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं सेफ्टी के लिए तुम्हारे साथ ही चलूँगा। ऐश और ब्रॉक तैयार होकर पहले बस स्टैंड की तरफ जाते हैं। फिर ऐश और ब्रॉक एक बस पकड़ते हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी। ऐश और ब्रॉक उस बस में नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ 200 किलोमीटर चलने के बाद वो बस रुक जाती है और ड्राइवर कहता है इससे आगे हमारी बस नहीं जा सकती क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐश और ब्रॉक वहीं पे उतर जाते हैं। ऐश आगे देखता है एक बड़ा सा जंगल। वो जंगल बहुत ही घना था। ऐश ब्रॉक से कहता है ब्रॉक हमें इस जंगल को पार करना होगा। ब्रॉक कहता है ऐश मैं तैयार हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद ऐश ब्रॉक से कहता है ब्रॉक कुछ खा लेते हैं यार, मैंने वैसे भी जल्दी जल्दी में घर से कुछ नहीं खाया है। ब्रॉक आगे थोड़ा सा जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक दुकान थी। ऐश और ब्रॉक बगल में ही एक दुकान पे जाते हैं। वो दुकान बहुत ही पुरानी दुकान लग रही थी। उस दुकान में से एक बूढ़ी दादी निकलती है और पूछती है क्या खाना चाहोगे। ऐश कहता है दादी कुछ भी हो जल्दी लेते आओ। वो बूढ़ी दादी ऐश और ब्रॉक के लिए 2 पैनकेक्स लाती है और पिकाचू के लिए थोड़ा सा पोकेमॉन फूड लेते आती है। फिर वो दादी उन दोनों से कहती है बेटा ये जंगल बहुत ही ज़्यादा विचित्र और मिस्टीरियस है, इसलिए इसमें जो भी गया है उसका पता नहीं चला है। मेरी मानो तो तुम लोग इसमें मत जाओ और यहीं से लौट जाओ। ऐश उनसे कहता है नहीं दादी हमें इस जंगल को पार करना ही होगा, हमें रूइन आइसलैंड जाना है जो इस जंगल को पार करके ही मिलेगा। वो दादी शौक में कहती है रूइन आइसलैंड वो तो बहुत ही बुरे लोगों की जगह है, वहाँ बुरे लोग रहते हैं, तुम लोग वहाँ क्यों जाना चाहते हो। ब्रॉक ऐश से कहता है ऐश सारी चीज़ें किसी को भी बताना ठीक नहीं होगा, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वो दादी कहती है मत बताओ बेटा, लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना और जंगल के रास्ते के बीच में तुम लोगों को लॉर्ड आर्सियस का टेम्पल मिलेगा तो वहाँ ज़रूर जाना। और वहाँ माना जाता है जो भी मन्नत कोई भी मानता है वो 100% पूरी हो जाती है। फिर ऐश और ब्रॉक उस दुकान से चले जाते हैं। ऐश और ब्रॉक मस्त बातें करते करते जंगल में आगे बढ़ रहे थे। तभी पिकाचू ऐश और ब्रॉक को एक झाड़ी की तरफ इशारा करता है। पिकाचू ने झाड़ियों में 2 आंखें देखी थी। ऐश और ब्रॉक को लगता है कि ये पिकाचू का जरूर से भ्रम होगा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ऐश और ब्रॉक को भी झाड़ियों में वो 2 आंखें दिखती हैं। ऐश कहता है पिकाचू झाड़ियों में थंडरबोल्ट यूज़ करो। पिकाचू थंडरबोल्ट मूव यूज़ करता है तो उस झाड़ियों में से एक हूपा निकल के आता है। हूपा जो कि एक मिथिकल पोकेमॉन है। वो हूपा गुस्से के मारे अनबाउंड रूप में आ जाता है, मतलब और भी खतरनाक हो जाता है। ऐश ब्रॉक और पिकाचू बहुत तेज़ी से भागने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में ही उन्हें एक अलग अजाम पोकेमॉन दिखता है और वो पोकेमॉन उन तीनों को तुरंत टेलीपोर्ट करके एक सेफ जगह पे कर देता है। ऐश ब्रॉक और पिकाचू बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और वो अलग अजाम पोकेमॉन वहां से गायब हो जाता है। तभी वो तीनों के पीछे 3 गैंगार भी आ जाते हैं। ऐश ब्रॉक और पिकाचू को कुछ पता नहीं रहता कि वो तीनों गैंगार कहां से आए हैं और वो तीनों गैंगार उन तीनों पर ड्रीम ईटर मूव चला देते हैं। ऐश ब्रॉक और पिकाचू वहीं पे बेहोश पड़े होते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा था कि ऐश और ब्रॉक रूइन आइसलैंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनके पीछे से 3 गैंगार आ जाते हैं और ऐश ब्रॉक और पिकाचू पे ड्रीम ईटर मूव यूज कर देते हैं, जिसके कारण वो तीनों लोग वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। अब आगे
ऐश अपनी आंखें खोलता है। वो अपने आप को एक टेंपल पे पाता है। उसके बगल में ही ब्रॉक और पिकाचू भी बेहोश पड़े थे। ऐश उन दोनों को उठाता है और कहता है, देखो ब्रॉक, पिकाचू, हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। ऐश को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो तीनों लोगों को यहाँ पे किसने लाया। तभी आगे से एक आदमी आता है। वो उन तीनों से कहता है, तुम लोग इस जंगल में क्यों आए थे। वो आदमी एक मॉन्क लग रहा था। ऐश कहता है, हम लोग तो रूइन आइलैंड जा रहे थे, लेकिन पता नहीं रास्ते में हम लोग को एक अनबाउंड हुपा मिल गया था जो हम लोग का पीछा करने लगा था, और फिर पता नहीं हम लोग को किसी ने बेहोश कर दिया था और अभी हम लोग की आंखें खुल रही हैं। वो मॉन्क कहता है, मैंने ही तुम लोगों को बेहोश करके यहाँ लाया है। ब्रॉक, जो अब तक शांति से बैठा था, कहता है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, हम लोग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वो आदमी कहता है, मेरा नाम वतारी है और मैं इस लॉर्ड आर्चेस टेम्पल का रखवाला हूँ। तभी ऐश को याद आता है कि जिस दुकान पे वो लोग पैनकेक्स खाने के लिए रुके थे, उस दुकान पे जो दादी थी वो ऐश को कही थी कि यार लॉर्ड आर्चेस के टेम्पल जरूर से जाना, जो कि इस जंगल के बीचों बीच में है, और ये लोग यहीं पर आ गए हैं। फिर वतारी कहता है कि ये टेम्पल इस जंगल के बीचों बीच में बना है और ये टेम्पल लॉर्ड आर्चेस ने खुद बनाया था। ऐश वतारी से कहता है, मुझे मन्नत मांगनी है। मैंने सुना है कि यहाँ पे जो भी अपनी मन्नत मांगता है वो 100% सच हो जाती है। तभी ब्रॉक ऐश को इशारा करके दिखाता है, ऐश वो देखो, वो अनबाउंड हुपा यहाँ पे भी आ गया। तभी वतारी अपने पोकेबॉल में से डार्क रे को निकालता है और कहता है, डार्क रे, इस हुपा को सबक सिखाओ। वतारी का डार्क रे उस हुपा पे फेंट अटैक यूज करके उसे वहां से भगा देता है। ऐश वतारी से पूछता है, वतारी तुमने पोकेमॉन क्यों रखा है, और वो भी एक डार्क रे। वतारी बताता है, डार्क रे उसे इस जंगल में ही मिला था और उसने उसको अपने साथ इसलिए रख लिया क्योंकि इस जंगल में काली शक्तियां हैं जिन्हें सिर्फ एक लेजेंडरी डार्क टाइप पोकेमॉन ही खत्म कर सकता है, जो कि है डार्क रे, इसलिए उसने उसको अपने साथ ही रख लिया था। फिर ब्रॉक वतारी और ऐश से पूछता है, लेकिन ये हुपा किसने भेजा था, जरूर हमारे ऊपर किसी की नजर है। तभी ऐश को याद आता है कि जब वो हुपा ऐश और ब्रॉक के पीछे पड़ा था, तब एक एलेकाजाम पोकेमॉन भी आया था जिसने उन दोनों को टेलीपोर्ट करके एक सेफ प्लेस पे ला दिया था। ऐश वतारी से पूछता है, वतारी, क्या तुम्हारे पास एक एलेकाजाम पोकेमॉन भी है। वतारी कहता है, नहीं, मेरा तो नहीं था वो। ऐश और ब्रॉक को नहीं समझ आ रहा था कि वो एलेकाजाम पोकेमॉन किसका था। तभी वतारी कहता है, अरे छोड़ो दोस्तों, तुम लोग लॉर्ड आर्चेस के टेम्पल आए हो तो ये टेम्पल घूम के जाओ। वतारी ऐश और ब्रॉक को अंदर ले जाता है। वो बहुत ही विशाल टेम्पल था। ऐश वतारी से पूछता है, लेकिन वतारी तुम इस टेम्पल में क्या कर रहे हो। तब वतारी ऐश को बताता है कि उसके पूर्वज शुरू से ही इस टेम्पल की रक्षा करते आ रहे हैं और एक रखवाले की तरह यहाँ रहते आ रहे हैं, तो इसलिए वो भी अब यहीं पे रहता है। ऐश मंदिर के अंदर जाता है और मन्नत मांगता है कि वो टीम रूइन से अपने डैड को छुड़ा ले। ऐश जब मन्नत मांग रहा था तो उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, ऐश तुम ही हो जो अपने पापा को छुड़ा सकते हो। ऐश और ब्रॉक उस टेम्पल से बाहर जाते हैं तो वहाँ एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई थी। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ब्रॉक उसे देखकर पागल हो जाता है। वतारी ऐश से पूछता है, ऐश ये ब्रॉक को क्या हो गया। ऐश कहता है, वतारी ये ब्रॉक की पुरानी आदत है। ब्रॉक जब भी किसी लड़की को देखता है तो उसका मन मचलने लगता है। ब्रॉक उस लड़की से जाके उसका नाम पूछने लगता है। ऐश कहता है, ब्रॉक क्या कर रहे हो यार, हम तो उस लड़के को जानते तक नहीं है। वतारी ऐश से कहता है, ऐश मैं इसे जानता हूँ, ये लड़की का नाम मिमिको है और ये भी तुम लोगों की तरह इस जंगल में आई थी टीम रूइन का पता लगाने, लेकिन वो अभी तक इसे नहीं मिला। ऐश मिमिको से पूछता है, लेकिन तुम्हें टीम रूइन को क्यों ढूंढना है। तब मिमिको बताती है कि उसकी बहन 90s की एक महान जिम ट्रेनर थी और उसे इन गैंग वालों ने किडनैप कर लिया था, इसलिए वो भी इस टीम के पीछे पड़ी है कि इस गैंग को ढूंढे और इसका पर्दाफाश करे। ऐश तब मिमिको से कहता है, मैं भी टीम रूइन का पता लगाने रूइन आइलैंड जा रहा हूँ, उन्होंने मेरे डैड को किडनैप कर रखा है। तब मिमिको ऐश और ब्रॉक को बताती है कि वो एलेकाजाम पोकेमॉन उसी का था जिसने उन लोगों को हुपा से बचाया था। फिर ऐश मिमिको से कहता है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती, हम लोग साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर ऐश, ब्रॉक और मिमिको वतारी और उस टेम्पल को अलविदा कह के आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जंगल में चलने के बाद वो हुपा फिर से आता है। ऐश उसे देखते ही पिकाचू को ऑर्डर देता है, पिकाचू थंडरबोल्ट यूज करो। पिकाचू पूरी ताकत से उस पर थंडरबोल्ट यूज कर देता है। तभी उस हुपा के पीछे से एक डिवाइस गिरता है। तभी मिमिको कहती है, ऐश वो देखो, हुपा के पीछे से कुछ गिरा है। वो एक पोकेमॉन का माइंड कंट्रोलिंग वाला डिवाइस लग रहा था। उस डिवाइस के पीछे लिखा था मेड इन रूइन आइलैंड। ऐश को तभी समझ आ गया था कि इस हुपा को टीम रूइन ने भेजा था हमें रोकने के लिए। इस हुपा की इसमें कोई गलती नहीं थी। फिर ब्रॉक उस हुपा को हीलिंग पोशन लगाता है और वो हुपा फिर से नॉर्मल होने लगा था। मिमिको अपना एलेकाजाम पोकेमॉन निकालती है और कहती है टेलीपैथी यूज करो। उसका एलेकाजाम पोकेमॉन टेलीपैथी के
के जरिए हुपा से बात करता है और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। फिर मिमिको अपने अलकाज़ाम से पूछती है तो वो टेलीपैथी के जरिए उसको भी सारी बातें बता देता है और बता देता है कि रूइन आइलैंड तक जाने का रास्ता क्या है। फिर मिमिको ऐश और ब्रॉक को भी बताती है दोस्तों टीम रूइन तक जाने का रास्ता मिल गया। ऐश कहता है यूं ही ना बात, लेकिन तब तक शाम हो गई थी। मिमिको ऐश और ब्रॉक से कहती है दोस्तों मेरा घर यहीं बगल में ही है, आज की रात हम लोग वहीं पे बिताते हैं, अगले दिन हम लोग निकलेंगे और हुपा के बताए हुए रास्ते के जरिए टीम रूइन के रूइन आइलैंड तक जाएंगे। ब्रॉक कहता है हाँ 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 हम लोग आज इसके घर रुक जाते हैं। ब्रॉक को उसके साथ रहना था इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। ऐश कहता है ठीक है मिमिको हम लोग तुम्हारे घर रुक जाएंगे और अगले दिन निकलेंगे। ऐश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपने डैड से मिलने के लिए क्योंकि अब वो बस पहुंचने ही वाला था।